खबर की हेडलाइन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों को भी दें न्यूनतम वेतनमान हाईकोर्ट, यानी कि हाईकोर्ट का यह आदेश है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को भी न्यूनतम वेतनमान दिया जाए। तो पूरी खबर को विस्तार से पढ़ के समझते हैं और देखते हैं कि हाईकोर्ट के अनुसार न्यूनतम वेतन कितना होना चाहिए और आउटसोर्स कर्मचारी कौन कौन होते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि कहा कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती है। हाईकोर्ट का ऐसा कहना है कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती है। आइए खबर को डिटेल से पढ़ के देखते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यह खबर प्रकाशित की गई है। लिखा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में कहा कि सेवा प्रदाता एजेंसियों के जरिए रखे गए दैनिक वेतन भोगी यानी कि आउटसोर्स कर्मचारियों को भी न्यूनतम वेतनमान देने की कानूनी बाध्यता की जिम्मेदारी से राज्य सरकार अपना मुंह नहीं मोड़ सकती है। उसके आगे लिखा गया है कि कर्मियों के हित में इस अहम नजीर के साथ कोर्ट ने बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को आदेश जारी करके कहा है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मी प्रेमचंद को उसके समान कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह न्यूनतम वेतन दिया जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट कोई भी फैसला तभी सुनाती है जब उसके ऊपर याचिका डाली जाती है। किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भी व्यक्ति जब याचिका डालता है तो उस याचिका की सुनवाई के बाद यह महत्वपूर्ण फैसले दिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि प्रदेश के 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, यानी कि प्रदेश में कुल मिला के 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। उसके बाद लिखा गया है कि श्रम विभाग की 30 दिसंबर 2022 के शासनादेश के अनुसार, यानी कि 30 सितंबर 2022 में एक शासनादेश आया हुआ था। उसके अनुसार अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 9,743 रुपये होनी चाहिए, अर्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी 10,717 रुपये और कुशल श्रमिकों को 12,005 रुपये प्रति माह मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ नहीं हो रहा है। तो क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आउटसोर्स कर्मचारी माना जाएगा? तो जवाब होगा नहीं। न तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, न तो आशा कार्यकर्ताएं, न एएनएम बहनें और न ही रसोइया बहनें इन कर्मचारियों की श्रेणी में आएंगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ विशेष बातें लिख दी गई हैं। लिखा गया है कि सेवा प्रदाता एजेंसियों के जरिए जो भी रखे जाते हैं उनको दैनिक वेतन भोगी कहा गया है। तो क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समान काम का समान वेतन नहीं मिलना चाहिए? जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा भी कि यहाँ पर श्रमिकों की श्रेणी वगैरह भी डिसाइड की गई है। लिखा गया है कि अकुशल श्रमिकों की मजदूरी यानी कि मंथली मजदूरी जो होनी चाहिए, मानदेय होना चाहिए, वो 9,743 रुपये होना चाहिए। इसके अलावा अर्ध कुशल को कितना मिलना चाहिए एक महीने में? 10,717 रुपये और कुशल श्रमिकों को 12,005 रुपये मिलना चाहिए। इस हिसाब से तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अकुशल श्रमिक भी नहीं माना गया है, जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जिस प्रकार के काम लिए जाते हैं वो कोई कुशल श्रमिक ही कर पाएगा। तो यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तो कुशल श्रमिकों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए और कम से कम उनको 12,000 रुपये का मानदेय मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर समस्या की बात यह है, आश्चर्य की बात यह है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अकुशल श्रमिकों के बराबर भी मजदूरी नहीं मिल रही है। 9,743 रुपये की भी मजदूरी नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश की बात यहाँ पर कही गई, इसलिए हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बातें कर रहे हैं। और भी राज्यों की तुलना कर ली जाए तो ज़्यादातर राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को केवल अकुशल श्रमिकों की श्रेणी में ही रखा गया है, जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कम से कम कुशल श्रमिकों की श्रेणी के बराबर मानदेय मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, जो कि लगभग 12,000 रुपये तय किया गया है। अलग अलग राज्यों में इसके लिए अलग अलग मापदंड डिसाइड किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए 12,000 रुपये है, तो कुछ राज्यों में इससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। तो हम सरकारों से निवेदन करेंगे, खास करके केंद्र सरकार से, कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति को समझें, उनकी ज़रूरत को समझें और उनके अहमियत को समझें और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक सम्मानजनक स्थिति में लाने का प्रयास करें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हो सके तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जब तक उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है तब तक उनको कम से कम 18,000 रुपये वेतन के रूप में दिया जाए और रिटायरी के बाद कम से कम 5,000 रुपये का पेंशन उनके लिए निर्धारित किया जाए, ताकि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं रिटायर हो जा रही हैं वो आगे अपना जीवन यापन कर सके। जो इतने सालों तक अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से देश के लिए लगी रही, उनके लिए भी पेंशन की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। अगर आप सब आंगनवाड़ी बहनें हमारी इस बात से सहमत हैं और आप भी चाहते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरी के बाद पेंशन दिया जाए और उनको भी सम्मानजनक वेतन दिया जाए, मानदेय दिया जाए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सरकार तक यह वीडियो जरूर पहुंचा दें।